Dear students, welcome in the lecture series on metal clusters. And this is part 13, where we will discuss about the electron count in carbonates and transition metal clusters. And we will discuss about the Wade-Mingo's rule. Okay? तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस मेटल क्लस्टर की सीरीज में, जहां पर हम पार्ट 13 डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ हम इलेक्ट्रॉन काउंट किसका देखेंगे? कार्बोनेट्स एंड ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स का। इससे पहले के वीडियोस में आपने देखे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं बोरेन्स में, कार्बोनिल्स में, लो न्यूक्लियोरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स थे या अदर क्लस्टर्स थे। तो उनमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते थे और उनके स्ट्रक्चर बता सकते थे। और इसके अलावा हमने पढ़ा आइसोलोबल एनालोगी। और यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं आइसोलोबल एनालोगी का। और इन ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स, जो अदर ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स हैं, उनके लिए वेड मिंगोस रूल अप्लाई होता है, जबकि वेड रूल आपने अप्लाई किया था बोरेन्स के लिए एंड लो न्यूक्लियोरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स के लिए एंड अदर क्लस्टर्स के लिए, जिंटल आयंस के लिए। लेकिन जो वेड मिंगोस रूल है वो ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे आइसोलोबल एनालोगी का। उसको यूज करते हुए हम कार्बोनेट्स एंड ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स में इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और उनके स्ट्रक्चर को बता पाएंगे। तो इसके लिए जैसे हमने पहले भी एक टेबल देखी थी, हमने बोरेन्स में भी देखी थी, हमने लो न्यूक्लियोरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स में भी देखी थी, हाई न्यूक्लियर कार्बोनेट क्लस्टर्स में भी देखी थी हमने। लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनेट क्लस्टर्स में तो एक्चुअल में सिंपल सा जो रूल लग जाता था वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल था। जो हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर्स थे वहां पर हमने वेट रूल पढ़ा था। okay? तो वेड मिंकोस रूल को हम पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी भी कहते हैं, पीएसपीटी भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम स्ट्रक्चर टाइप देखें तो ये हमने पहले भी देखे हुए हैं: सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो एंड क्लैडो। ओके, फॉर्मूला जनरल हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी कार्बोरेन से हैं और जो दूसरे ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर से हैं उनको आइसोलोबल एनालॉगी को यूज करते हुए हम इन फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हमको ये फॉर्मूला मिलेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर BnHn2 प्लस टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा कार्बोरेन का या ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर का, तो वो सुपर क्लोजो टाइप होगा। ऐसे ही अगर वो BnHn2 है तो वो आप देखेंगे हाइपरक्लोज होगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर कार्बोरेट या ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर का क्या स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा हम कार्बोरेन्स को अगर देखेंगे तो हम उनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट के थ्रू भी स्ट्रक्चर बता सकते हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 4n-2 है तो वो सुपर क्लोजो स्ट्रक्चर है, अगर 4n है तो हाइपर क्लोजो है, अगर 4n+2 है तो क्लोजो है। या हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के आधार पर भी हम क्या बता सकते हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हैं। जैसे हमने बोरेन्स के केस में बताया था, अगर n-1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे तो वो सुपर क्लोजो होगा, और अगर n+5 आएगा तो वो क्लैडो टाइप स्ट्रक्चर उसका होगा। ऐसे ही ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14n, आपने देखा कि ये जो कार्बोरेन्स या बोरेन्स होते हैं उससे 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हम यहाँ पर लिखते हैं, 10 ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि 5 ऑर्बिटल यहाँ पर अधिक होते हैं। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर ये आएगा तो उनका क्लासिफिकेशन ये होगा, और पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर ये आएगा तो उनका क्लासिफिकेशन ये होगा। इस तरीके से हम उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम इजी वे में इसको करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कार्बोरेन्स के केस में हम स्ट्रक्चर को बता सकते हैं और इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बोरेन्स की बात करें तो कार्बोरेन्स के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा कि जो भी नंबर ऑफ बोरोन एटम्स हैं, कार्बोरेंस में क्या क्या होगा? कार्बन होगा, बोरोन होगा, हाइड्रोजन होगा और चार्ज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बोरोन के नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं उसको 3 से, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके वैलेंस शेल में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी कार्बन है उसको हम नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर चार्ज उस कार्बोरेन के ऊपर नेगेटिव होगा तो प्लस उतना हम चार्ज ऐड कर देंगे। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, यानी स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को में से 2n माइनस करेंगे, जैसा हम बोरेन्स में करते थे ऐसा ही हम कार्बोरेन्स में भी करेंगे।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें पता चल जाएंगे कि ये जो टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इनको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन स्केलेटल फ्रेमवर्क में मिल जाएगा। और अगर ये n-1 आएगा तो ये सुपर क्लोजर स्ट्रक्चर होगा, अगर ये n आएगा तो हाइपर क्लोजो होगा, अगर n+1 आएगा तो क्लोजो होगा, अगर n+2 होगा तो नीडो होगा, अगर n+3 होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का नंबर तो अरेक्नो होगा, और अगर n+4 होगा तो क्लैडो होगा, और अगर ये n+5 होगा तो ये हाइफो, ओके, हाइफो टाइप्स होगा। तो हम इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर n+4 होगा तो इसको हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि हाइफो का मतलब n+4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड क्लैडो का मतलब n+5 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ हम इसमें चलेंगे बच्चों। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है कार्बोरेन का C2B4H6, ओके। तो इस एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो इसमें दो क्या है, कार्बन है, 4 बोरोन है। तो एक कार्बन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमने कैसे निकाला, एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4, कितने कार्बन है, 2, तो 2 into 4। बोरॉन कितने हैं, 4 है, एक बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3। और हाइड्रोजन है 6, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 26। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारे पास ये है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स टोटल फ्रेम के इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें, टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो वो आएंगे क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट -2n, ओके। अब n में क्या है बच्चों, n में क्या है, देखिए 2 तो c है और 4 क्या है, b। तो टोटल n कितना हो गया, 4 + 2 6। तो 6 2 जा 12, ओके। तो 26 - 12 = कितना आ गया, 14 आ गया। और अगर हम 14/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें कितने मिले, 7 मिले, 14/2 = 7। और 7 का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर 6 टोटल एटम्स हैं तो 6 + 1 क्या हो गया, यानी ये क्या आ गया, 6n। 2 कार्बन है और 4 क्या है, बोरोन है, तो ये n+1 आ गया। और n+1 का मतलब है बच्चों क्या है, n+1 का मतलब है कि ये क्लोजो स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी हमारे पास एक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि मैं इसकी आइसोलोबल एनालॉगी ढूंढूंगी। सी का मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, और हमने इससे पहले आइसोलोबल एनालॉगी पढ़ा है। अगर बी को देखें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसके पास एक H और हम जोड़ दें तो ये हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो C इज आइसोलोबल विद BH। तो मैं क्या करूं, ये जो 2 C हैं इनको मैं BH से रिप्लेस कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, BH का होल ट्वाइस, ओके। और B4H6 तो है ही है, ओके। और मैं इसको अगर पूरा लिखना चाहूं तो B कितने हो गए, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6। और जो हाइड्रोजन है 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8, तो B6H8। अब मैं इसको बोरोन के फॉर्मूले में लिखूं तो ये क्या है, B6H6, और बाहर कितने H बच गए, 2, जिनको मैं माइनस में यहाँ पर ले जा सकती हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, BnHn2 नेगेटिव। और जो BnHn2 नेगेटिव होता है वो कैसा होता है, देखिए क्लोजो हमने पढ़ा था। तो हम एक कार्बोरेन को बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को अब हम करके देखेंगे, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर मैं इसमें देखूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 2 कार्बन है, 2 कार्बन एक के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। फिर 10 क्या है, बोरॉन है, एक बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। और प्लस कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, एक जो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया, 8 + 13 + 12, ओके। तो ये बच्चों 30 आ जाएगा, ओके, 30। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 50 हमारे पास। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 50 हो गई। अब अगर मैं स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी हो जाएगी, 50 माइनस टोटल एटम कितने हैं, 12 हैं, 10 बी हैं और 2 क्या है, कार्बन है। और 12 × 2 2n होता है, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 26। और जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 26/2 = 13 हो जाएंगे। और 13 का मतलब क्या है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ एटम देखेंगे तो वो 12 में है, और इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13, यानी n+1। और जहां पर भी ये n+1 होता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं,
क्लोजो कहते हैं। ओके, अब हम इसमें दूसरा मेथड अप्लाई करके देखते हैं। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, इस C2B10H12 को हम बोरोन के फॉर्म में रख रहे हैं। C2, एक C का मतलब है BH, दो का मतलब क्या हो जाएगा BH2। ओके, और B10H12 है। ओके, अब इसको हम आगे दूसरे तरीके के फॉर्मूले में डाल के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, B कितने B हो जाएंगे 12, B12H, H कितने हो जाएंगे बच्चों 14, B12H14 हो जाएगा। और इसको हम BNHN के अगर फॉर्मूला में रखेंगे तो ये हो जाएगा B12H12, और दो H बाहर आ जाएंगे तो इसके बदले क्या आ जाएगा 2 माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं BNHN2 माइनस। और जब हम ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब है जो BNH2N माइनस होता है, BNHN2 माइनस जो होता है वो क्या होता है, क्लोजो होता है। तो हम कहीं से भी निकालें इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, क्लोजो आएगा। नेक्स्ट अगर हम कार्बोरेन देखें तो इसमें अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी आएगी, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 12। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 8 प्लस 27 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा 47। तो ये 47 आ रहा है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किसी भी कैटेगरी में सुटेबल नहीं आता। इसका मतलब ये जो कार्बोरेन हमने लिखा है इसका फॉर्मूला कुछ हम चेंज करके अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैलकुलेशन जो है वो सही आएगी। तो अगर मैं इसके ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज या इसका फॉर्मूला मैं C2B9H13 तो आप देखेंगे कि कुछ जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशन आएगी, और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम ये तय कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अब अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगी तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी आ जाएगी, देखिए एक अधिक आ जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 12 एंड प्लस 1, और अगर 13 होगा तो 1 इंटू 13। अब ये क्या आ जाएगा देखिए 48। ओके, अब जो इसका जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट आएंगी वो आ जाएंगी 48 माइनस कितने एटम्स हैं इसमें 11 है, 11 इंटू 2, 2 इंटू एन है, ये क्या हो जाएगा 22, तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 13, यानी 26 अपॉन दिस 2 इज इक्वल टू 13, एंड 13 मीन्स हो गया देखिए एन, एन कितना है 11, 11 प्लस 2, यानी इसको हम कह सकते हैं n प्लस 2, और n प्लस 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है आप देखेंगे n प्लस 2, देखिए क्या होता था टेबल में जब n प्लस 2 आएगा तो ये कैसा होगा नीडो होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा नीडो होगा। ओके, अब दूसरा मेथड देखते हैं। अगर मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूं तो मैं ये देखूंगी कि यहाँ पर इसको मैं B की फॉर्म में C2 को हम क्या लिख सकते हैं BH लिख सकते हैं, तो BH का होल ट्वाइस। ओके, B9H12 नेगेटिव। अब BH2 अब इसको अगर हम जोड़ दें तो देखिए क्या हो जाएगा B11, और ये हो जाएगा B सॉरी H, ये क्या हो जाएगा H14। ओके, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसमें एक H और जुड़ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा B11H15, और B11H15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं BNHN के फॉर्मूले में इसको रखूं H11, और ये क्या आ गया 4 नेगेटिव। और जब ये BNHN4 नेगेटिव होता है तो आप इसको क्या कहते थे, देखिए ये देखिए ये क्या होता है नीडो। तो इसका मतलब है कि ये कहीं से भी हम करें इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा नीडो आएगा। ओके, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो फॉर्मूला है ये सही है कि गलत है। देखिए ये कार्बोरेन नहीं हो सकता। अगर मैं कहूंगी कि C2B9H12 माइनस है तो ये कार्बोरेन नहीं, बल्कि कार्बोरेन क्या हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है या C2B9H13 हो सकता है। अब हम इस कार्बोरेन को देखते हैं। देखिए C3 का मतलब 3 इंटू 4, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम कर रहे हैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 36। अब स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा 36 माइनस कितने एटम है 7, 7 इंटू 2 14। ओके, तो ये कितना आ गया 22।
और स्केलेटल जो पेयर है इलेक्ट्रॉन के वो कितने आ जाएंगे 11। 11 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब देखिए ये कितने हैं 7। तो 7+4 और इसको हम कह सकते हैं n+4। तो ये n+4 आ गया। n+4 का मतलब क्या था, n+4 का मतलब था हाइपो। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो कैसा होगा, हाइपो होगा, हाई। ये निकल गया। दूसरा हम मेथड करें कि सी की जगह पर बी एच रख दें तो ये क्या हो जाएगा, बी एच होल थ्राइस B4H12। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए B7H15। इसको अगर आप BnHn की फॉर्म में रखेंगे तो ये 7 और बाहर बच जाएगा H8। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस। तो ये हो गया BnHn8 माइनस। और इसको जब हम टेबल में देखेंगे तो BnHn8 माइनस देखिए क्या है, हाइपो। तो अगेन इसको हम क्या कहेंगे, हाइपो। तो कहीं से भी हम इसको करके देखें ये कैसे आ जाएगा, हाइपो आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर C2B3H5। तो C2 का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 5 कितना आ गया 8, 8 + 9 + 5 आ गया देखिए 17, 22। ओके, अब स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया 22 माइनस कितने एटम्स हैं 5, 5 2 जा 10, ये कितना हो गया 12। ठीक है? अब ये जो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कितने आ जाएंगे 12/2 = 6। और 6 का मतलब है कि ये कितना हो गया 5 एटम्स हैं तो 5 + 1 = 6 होता है, यानी ये हो गया n+1। n+1 क्या होता है आपने किया हुआ है, n+1 क्या होता है क्लोजो। ये कैसा होता है बच्चों, क्लोजो होता है। अब इसको हम दूसरे स्टाइल से करके देखते हैं। अगर आप दूसरे स्टाइल से करेंगे तो सी की जगह पर हम क्या रखेंगे बी एच का होल ट्वाइस B3H5। अब ये हो गया B5H7। इसको हम BnHn की फॉर्म में रखें B5H5 2 नेगेटिव। और जो B5H5 2 नेगेटिव होता है वो क्या होता है, ये देखिए दिस इज क्लोजो। कैसा स्ट्रक्चर हो गया क्लोजो। हम किसी को भी कितनी आसानी से देखिए ये इसका मतलब कैसा हो गया क्लोजो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C2। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया बच्चों 2 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 8 × 1। तो ये कितना हो गया 8 + 12 + 8। तो ये कितना हो गया 28। अगर हम इसमें स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखें तो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया 28 माइनस कितने एटम है 6, 6 × 2 = 12। तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देखिए तो देखिए स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। और 8 का मतलब है कि ये हो जाएगा, देखिए कितने एटम्स हैं 6, 6 + 2 यानी ये हो गया n+2। n+2 क्या होता है, n+2 आपने देखा है n+2 होता है नीडो। ओके, अब इसको हम देखिए दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो हमें दिखेगा कि C2 का मतलब हो गया BH होल ट्वाइस B4H8। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया B6H10, B6H6 BnHn की फॉर्म में। और ये हो जाएगा 4 नेगेटिव। और जब ये 4 नेगेटिव होता है तो इसको हम कहते हैं नीडो। तो आप देखिए कितनी इजीली हम इन कार्बोरेंस में जब हम आइसोलोबल एनालॉगी यूज करते हैं, क्योंकि C का मतलब है 4 और 4 का मतलब है BH, हम इसको BH के आइसोलोबल है ये। तो इसलिए जो है हम आइसोलोबल एनालॉगी के बेसिस पर इनके स्ट्रक्चर बता सकते हैं। अब हम ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स को अगर देखेंगे तो आइसोलोबल एनालॉगी का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे। और यहाँ पर आइसोलोबल एनालॉगी का यूज करके हम बहुत आसानी से बता देंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर है। तो देखिए इसमें जो ये जो पार्ट है ट्रांजिशन मेटल वाला, इसको हम इक्विवेलेंट निकालते हैं कि ये किसके आइसोलोबल एनालॉगी है इसकी। तो देखिए पहले इसको हम देख लेते हैं Fe को अगर हम देखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ठीक, और CO3 अगर हम केवल इस पार्ट को देखें तो CO3 का मतलब है 3 × 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 14।
जब 14 होगा किस में, ट्रांजिशन मेटल में, जब ट्रांजिशन मेटल में 14 होगा देन इट इज आइसोलोबल टू 4 इलेक्ट्रॉन काउंट इन मेन मेटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन काउंट के बराबर है। ओके, और 4 इलेक्ट्रॉन काउंट अगर होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन काउंट का मतलब है कि बी एच, 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये बी एच के इक्विवेलेंट, बी एच के आइसोलोबल है। ओके, तो कितने बी एच है, 2 बी एच है। देखिए, तो अब हम इसको देखिए रिप्लेस करते हैं, B3H7, कितने बी एच आ गए, बी एच ट्वाइस। तो अब इसको खोलिए, B5H9, B5H9 का मतलब है, अगर हम इसको BnHn की फॉर्म में रखें तो B5H5 और 4 नेगेटिव, और जब ये 4 नेगेटिव होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये हमने पहले भी किया है। तो ये हो जाएगा बच्चों नीडो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये नीडो टाइप क्लस्टर होगा। देखिए ट्रांजिशन मेटल को कितने आसानी से हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलोबल एनालॉगी के बेसिस पर हम इसका स्ट्रक्चर बहुत इजीली बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम इसको देखेंगे किसकी इक्विवेलेंट है। ओके, अगर हम इसकी इक्विवेलेंसी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9, और Sp2 कितने दे सकता है, देखिए अभी इसको हम देखते हैं। हाँ, Sp2 से तो नहीं होगा बच्चों, ये Sp2 नहीं है, ये होल 2 है। ओके, होल ट्वाइस है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये होल ट्वाइस है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसका जो ब्रैकेट है वो क्या है, बाहर है। ओके, तो ये COCP होल ट्वाइस है। ओके, अब हम इसको अब इसको अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए 9 और ये कितना है, 5, तो ये कितना आ गया, 14। ओके, तो ये 14 आया ट्रांजिशन मेटल का। अब ये किसके आइसो इक्विवेलेंट होता है, किसके आइसोलोबल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये मेन मेटल का है और ये है ट्रांजिशन मेटल, और 4 का मतलब है बी एच। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन। या हम इसको कार्बन के इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, पर हम यहाँ पे इसको बोरोन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो B4H6। ओके, किसका ट्वाइस, बी एच। देखिए ये जो यूनिट है COCP ट्वाइस, तो बी एच का ट्वाइस। ओके, अब आप इसको देखिए B6H8, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, B6H6, और ये कितना हो गया, H2 होगा, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस। और जब BnHn 2 माइनस होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया बच्चों, क्लोजो आ गया। ओके, तो बहुत आसानी से देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये एग्जांपल में आप देखिए, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको अगर हम ट्वाइस माने, मतलब एक CO ले लें और एक CP ले लें, तो एक CO 9 और एक CP 5, इट इज इक्विवेलेंट टू 14। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ मेन ग्रुप, और इसका मतलब है ये BH के बराबर है। तो ये 2 CP है, 2 CO है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BH ट्वाइस। ओके, B4H6, ये पुराना वाला एग्जाम्पल है, आप देखेंगे ये यही एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को अगर आप करेंगे तो अगेन ये आपको किस तरीके का मिलेगा, क्लोजो टाइप। आप इसको करके देखिए, वही है B6H8, और हम इसको लिख सकते हैं B6H6 2 माइनस, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये कैसा है, क्लोज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए Cp4Ni4, अगर मैं एक Ni लूं तो 10 इलेक्ट्रॉन है, और एक Cp लूं तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसके बराबर हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन मेटल, इट इज आइसोलोबल विद 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, अब मेन ग्रुप एलिमेंट में ये किसके बराबर होगा, मतलब BH2 के बराबर, क्योंकि हमें B और H की फॉर्म में लिखना है, 3 + 2 = 5 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये 4 ऐसी सब यूनिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BH2। देखिए एक Ni और एक Cp को अगर हम देखेंगे, ये किसके आइसोलोबल है, BH2 के, और इसका होल 4 कर दे क्योंकि ऐसी 4 यूनिट है, और हो गया B4H4। ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, B8H12, या हम इसको लिख सकते हैं B8H8 4 नेगेटिव,
और अगर ये 4 नेगेटिव होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नीडो। देखिए, हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल के जो क्लस्टर्स हैं उनके भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो होगी आइसोलोबल एनालॉगी। क्योंकि आइसोलोबल एनालॉगी मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कितने मेन ग्रुप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिप्लेस करेंगे, और हमें जब बोरॉन मिलेगा तो बहुत आसानी से हम उन बोरेन्स की हेल्प से उनके क्या स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि वो किस टाइप का स्ट्रक्चर उसका होगा। तो ये जो थ्योरी हमने देखी है मिंगोस की थ्योरी है, वेड मिंगोस रूल है जिसको पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स के भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलोबल एनालॉगी हम कार्बोरेंस और ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स के इलेक्ट्रॉन काउंट और उनके स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। आइसोलोबल एनालॉगी कैसे कर रहे हैं, जो बोरॉन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी सेंटर है उस सेंटर को हम बोरॉन की फॉर्म में ले आ रहे हैं। ठीक है, और जब हम उसको बोरॉन की फॉर्म में ला रहे हैं तो बहुत आसानी से बोरेन्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कार्बोरेंस एज वेल एज जो ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का जो पार्ट है उसको भी हम BH इक्विवेलेंट या कोई दूसरे आइसोलोबल एनालोगस के इक्विवेलेंट करके उसका हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर से आपने देखा कि कैसे हम कार्बोरेंस एंड ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर्स के लिए इस वेड रूल मिंगोज रूल को अप्लाई करके हम इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। इन क्लस्टर्स के हम इनके स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर उनका सुपर क्लोजो होगा, हाइपर क्लोजो होगा, हाइपो क्लोजो हाइपो होगा, या क्लैडो होगा, या क्लोजो होगा, या नीडो होगा, या अरेक्नो होगा। तो कोई भी स्ट्रक्चर को हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत अगर इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।